हम क्या कहें, मिट्टी के कणकण से लहू का बूंद समाया है, मिट्टी के कणकण से लोहू का बूंद समाया है। आज़ादी क्रांति के कारण ही तिरंगा आज़ाद लहराया है। कहीं न कहीं गुलाम है। हम बात करें इस बात की कि हम एक युवा हैं और युवा के अंदर एक ताकत होनी चाहिए। खून हमारा जो है उसमें उबाल होनी चाहिए। खून अगर हमारा ठंडा पड़ जाए तो हम किसी से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता नहीं रह जाती। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही नहीं, वो आप भी हैं और हमारे देश का एक एक युवा है। एक एक युवा की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात देखी जाए अगर, तो वो ये है कि लड़ने की हमें नहीं, आपको भी ज़रूरत है, आपके परिवार को ज़रूरत है, एक एक व्यक्ति को लड़ने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। बता दें कि आज जो है तारीख 27 है और आज ही के दिन हमारे युवा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद अपने ही कनपटी पे गोली दाग लिए थे, जिससे वो शहीद हो गए थे। और सबसे बड़ी बात ये कि अंग्रेज़ों के गुलाम, देश उस टाइम पर अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों का गुलाम वो नहीं होना चाह रहे थे। इसलिए उनका ये था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, पुलिस की गिरफ्त में मुझे नहीं आना है। ये एक बड़ा मामला था देखने को जो मिला था और उसी की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं और आज़ाद हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, तो वैसा ही आज हमारा जो देश है, आज़ाद तो हैं लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हमें गुलाम बना के रखा गया है। ऐसे ही बातों पर हम यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे सीनियर सारे पत्रकार हैं, जिनसे मैं बात करूँगा इस मुद्दे पर और युवा क्रांतिकारी को, जो कि आज पुण्यतिथि है, उनसे रिलेटेड ही बातें होंगी और रोज़गार से रिलेटेड भी बातें होंगी। पहले तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे सीनियर पत्रकार हैं यहाँ पर रमा नायक तिवारी जी, और इनसे हम बात करेंगे कि आज के पुण्यतिथि पर सर का क्या कहना है। तो पहले तो आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारा काफ़ी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज जिस तरीके से हमारे आज युवा क्रांतिकारी, जिस पल इंसान जीने की सोचता है, सपने देखता है, उस टाइम पर उन्होंने अपने कनपटी पर बंदूक तान के गोली मार लिया था, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, उस बारे में आज आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार रवि पांडे जी, आपसे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश था वो गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था और 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ। इसके पहले ये क्रांतिकारी गरम दल के नेता थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ ये किया और करने की इनमें विशेष इच्छा थी। और चंद्रशेखर आज़ाद एक गरीब परिवार से थे, हमारे ही वंशज के थे वो जी। तो उन्होंने अपनी देश के लिए, माँ बहनों की अस्मत बचाने के लिए उन्होंने ये कड़े कदम रखे और अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने करोल बाग में जब देखा कि चारों तरफ से अंग्रेज़ों के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया और आखिर में वो उसमें उनकी मौत हो जाएगी, तो वो उनका सिद्धांत था कि मरेंगे अपने देश के लिए अपने हाथ और अपने हिसाब से। इसलिए उन्होंने जो उनके पास रिवाल्वर में कारतूस बचे थे तो उन्होंने अपने आप पे फायर कर लिया। जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगाने के लिए पहले ही इशारा किया था, तो इस तरह से हमारे वो जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद करोल बाग में दिल्ली में आज भी उनके नाम से अल्फ्रेड पार्क के नाम से प्रसिद्ध है, बना हुआ है। और इस तरीके से मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़्यादा वक्त नहीं है यहाँ पर, 2-2 मिनट हम सभी से लेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के हमसे सीनियर पत्रकार जो हैं धर्मेंद्र बघेल जी। अब इनसे हम बात करेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि कल का युवा जो कि देश के लिए अपने आप को कनपटी पर गोली तान के और गोली मार लेता है और देश को आज़ाद करवाना चाह रहा था, आज आप बताइए कि आपको क्या लगता है, देश वाकई में आज़ाद है या आज भी गुलाम है? कहीं में कहीं सबसे पहले मैं नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिस तरह से आपने जानकारी दी कि आज उनकी
वो है आज़ाद जी की। तो मैं नमन श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आज देश की बात की जाए तो सोशल मीडिया, टीवी चैनल, पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, जिस तरह से अफवाहें खबरें अगर आ रही है, कुछ तो सच्चाई भी है, कुछ सच्चाई भी नहीं है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आज जो युद्ध छिड़ा हुआ है, चाहे यूक्रेन, रूस, तो क्या हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री जो बैठे हैं उन पर गहरी चिंतन होनी चाहिए। क्या वाकई में इस तरह की घटनाएं हो रही है कि नहीं हो रही है? आज के हमारे युवा सुरक्षित नहीं है। सर, मेरा सवाल ये था कि क्या आज भी देश गुलाम है या नहीं? कहीं में कहीं जब हमारे सरहद में जो जवान हैं तो उनके दम पे आज भी हमारे युवा आज़ाद हैं, और आज़ादी बहुत पहले मिल चुकी है और आज़ाद रहेगा। हिंदुस्तान जब भी रहेगा तो आज़ाद रहेगा। आप सबके दम पे, मीडिया के दम पे, या आज हम सब के दम पे जिन्होंने जो कुर्बानी की, चाहे चंद्रशेखर जी की बात की जाए, भगत जी की बात की जाए, जिन्होंने सरहद चलाने के लिए अपने जान तक जोखिम में अपनी कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी को मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि ऐसे वीर होने के नाते आज हम लोग, देश हमारा सुरक्षित है। नहीं तो आज भी अंग्रेज़ों के हाथ में होता। और आज भले राजनीतिक मंच अलग हो, लेकिन कहीं में कहीं राजनीतिक मंच, जिस तरह से राजनीतिक अगर विचार राजनीति से जुड़ी रहेगी, अगर देश पर नहीं होगा तो आगे हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ज़रूर है कि भारत को एक बार चिंता करने की आवश्यकता है। जो भी देश के हमारे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी युवाओं के भविष्य के लिए, अपने देश के लिए बराबर चिंतन मनन करना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया सर। जिस तरीके से आपका कहना है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, सभी को हमारे युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। क्योंकि आज मैंने पहले ही बताया आपको कि देश का युवा आज जो है दाने दाने को मोहताज है। पढ़ने लिखने के बाद सुसाइड कर रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर शरद गौतम जी, और ये भी हमसे काफ़ी सीनियर हैं, और इनसे हम जानेंगे कि आज पुण्यतिथि पर सर का क्या कहना है। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आज़ादी की जो ज्वाला थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने ही उन्होंने धधकाई थी। और उनका ये था कि हम जो गोरे हैं उनके पकड़े न जाए, अपने शरीर को उनको हम दान न दें। उन्होंने इसलिए अपने कनपटी में जब उनको गोरों ने घेरा, तो जब उनके बंदूक में सिर्फ एक गोली बची और उनको ये लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, जिंदा हम नहीं पकड़ना चाहते थे, वो गोरों के हाथों में नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने ऊपर ही गोली मार ली। तब जा कर के उनके प्राण निकले थे। और लेकिन जो चिंगारी थी, उन्होंने ज्वाला जो जलाई थी, वो कहीं ना कहीं ये दिखती आई कि भारत आज हमारा आज़ाद हो गया। लेकिन आज़ाद होने के बावजूद भी लेकिन कुछ सफ़ेद पोशाक हैं जो आज भी लगे हुए हैं, आज़ादी को जो है वो एकदम उसमें पहुंचा दिए हैं कि आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं है। गरीब हो चाहे अमीर हो, सब इसमें जूझ रहे हैं। चाहे यहाँ की बहू बेटियाँ हों, सब की स्मृतियाँ लूटी जा रही हैं, तब भी हमारा देश आज़ाद अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। जब तक ऐसे सफ़ेद पोशाक बैठे रहेंगे, हमारा देश आज़ाद नहीं होगा और ना कभी हम आज़ाद होने पाएंगे। ऐसे में हम क्या कहें, मिट्टी के कणकण से लहू का बूंद समाया है, मिट्टी के कणकण से लोहू का बूंद समाया है। आज़ादी क्रांति के कारण ही तिरंगा आज़ाद लहराया है। ऐसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं देश और समाज को यही कहूंगा कि जिस तरह से हमारा देश आज़ाद था, आज़ाद रहे और आज़ाद हमेशा रहे। तिरंगा हमारा जो है आसमान में लहराता रहे। हमें इसका ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे समाज में अगर ऐसी कोई गलतियां होती है, कुरीतियां होती है, उसे हम सुधारें ताकि हमारा देश फिर से आज़ाद हो सके। ऐसे सफ़ेद पोशाकों को अपना देश न दे जो बेच खा रहे हैं, चाहे वो रेत के माध्यम से हो, चाहे वो खनिज के माध्यम से हो, चाहे कोयले के माध्यम से हो, कहीं न कहीं देश को बेचा जा रहा है। आज हमारा देश पूरी तरह से फिर से गुलाम होता नज़र दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन में ऐसा होगा कि जो है बाप का पैजामा और सर में ढक्कन, हम यही कहते आएंगे अल्लाह अकबर। अगर हम असली आज़ाद होना चाहते हैं तो जय श्री राम का नारा दें और ज़ोर से घर से निकल कर बोलें कि हम
इस आज़ाद के औलाद हैं और आज़ाद की ही तरह रहेंगे, सर उठाकर चलेंगे। अगर हमारे देश की तरफ अगर कोई देखना चाहता है उसे हम सर ज़मीन में गाड़ देंगे, अपने भारत देश को फिर से गुलाम नहीं होने देंगे। बिल्कुल, शुक्रिया। जिस तरीके से सर का यहाँ पर सर मौजूद थे, उनका कहना ये सारी चीज़ें हैं कि वाकई में हमारा जो ये देश है यहाँ पर आज कहीं ना कहीं गुलाम है। और गुलाम सफ़ेद पोशाक का मतलब है नेता, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि सफ़ेद पोशाक का मतलब सीधा है नेता। नेताओं की वजह से जो आज देखा जा रहा है कि देश कहीं ना कहीं गुलाम होता जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ की सारी चीज़ें, देश की मिट्टी बेची जा रही, देश के खनिज बेचे जा रहे, देश में आज ऐसा कुछ हो रहा है जो कि युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं और ज़मीन में गश्त यानी कि बिल्कुल ढकते जा रहे हैं। उनको देखा जा रहा है कि आज रेत की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि हम आज सिर्फ और कुछ अगर ख़रीद पा रहे हैं तो 2 वक्त की रोटियां, कपड़े खरीदने के लिए हमें सोचना पड़ता है। जिस तरीके से देश एक तरीके का बात हो रही थी कि भाई देश के प्रधानमंत्री जी यशस्वी, बात करें हम नरेंद्र मोदी जी की, तो उनका ये कहना था कि भाई देश एक दिन काफ़ी तरक्की करेगा। वहीं आज देखा जा रहा है कि देश तरक्की नहीं बल्कि गोल गोल के घूमकर वहीं शून्य में आ चुका है। हमारे इस बिंद की बात करें हम जिस बिंद में हैं आज, वहाँ पर भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। यहाँ साथ हम कुछ युवा भी हैं, हमारे भाई साहब हैं गौरव तिवारी जी। जी। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज पुण्यतिथि है पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का। जी। उनका ये कहना था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जी। तो क्या लगता है कि देश आज़ाद है, आज आज़ाद की तरह चल रहा है या नहीं? देश आज भी आज़ाद, नाम आज़ादी के लिए तो उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। सबसे पहले तो मैं उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं की आज भी ज़रूरत है, क्योंकि देश आज़ाद 1947 में आज़ादी मिली लेकिन पूरी तरह से आज भी आज़ाद नहीं हो पाया। और गुलामी की दास्तां चाहे नेता हों चाहे जो भी हों, तो आज भी वही चल रहा है। पहले काले गोरे गुलाम बनाए थे और आज ये बना के रखे हैं सबको। तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवाओं की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देश को अगर आगे ले जाना है तो हमें उनके अनुसरण और उनके अनुसार ही काम करना पड़ेगा। जी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे जी कि आज सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है, जी हर कोई चाहता है कि मुझे न लड़ना पड़े, पड़ोसी जो है हमारा वो लड़े हमारे लिए। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं पर आप क्या कहें? देखिए क्या होता है, अगर हम ये सोच के लड़े कि हमारा हिस्सा पड़ोसी लड़े या कुछ भी हो, तो हमारा देश फिर से वही, आज देखिए यूक्रेन का जो हाल हो रहा है। क्योंकि जब तक देश का हर युवा, जैसे अन्य देशों में आप देखिए कि वहाँ 5 साल की मतलब आर्मी सर्विस में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उनको बराबर ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब अगर ज़रूरत पड़े तो हथियार उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के हम नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। यहाँ पर सारे पत्रकार हमसे जुड़े जो यहाँ पर वरिष्ठ थे, और अभी यहाँ पर दीप नारायण द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर ये भी वरिष्ठ पत्रकार, हमसे सीनियर पत्रकार हैं, इनसे भी हम बातें करेंगे। आज देखा ये जा रहा है कि बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और देश को इसलिए आज़ाद किया गया था कि हमारे आने वाले, यानी कि जब हम बात करें कि जब पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जब अपने आप को कनपटी पर बंदूक रख के गोली मार लिया था, जब अपने आप को गोली मारना काफ़ी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में भी, और इस देश के लिए वो शहीद हुए, अपना खून जो है इस मिट्टी में अपना वो दे चुके हैं। आज देखने को मिल रहा है कि उन्होंने एक सोचा होगा कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जहाँ पर सभी आज़ाद रहेंगे, खुशी से जिएंगे, लेकिन आज हर जगह पर त्राही मची हुई है। ऐसा क्यों? मैं सबसे पहले उनको सत नमन कहूँगा, और जो त्राही मची हुई है उनके, जो उन्होंने अपने आज़ादी में अपने कुर्बानी दी, उसका आज अपने इसमें कोई भी मतलब जो बेरोज़गारी है तो आपने चर्चा की, उसका कोई भी लाभ अपने, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे मतलब राष्ट्र में, उसका कोई भी लाभ किसी भी युवा को नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आज की डेट में उस तरह के क्रांतिकारी युवा अब न थे और न रह गए। सिर्फ हमारे फौजी साथी हैं जो कि हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो क्रांतिकारी साथी है, जो उस तरह, जैसे उनके पिताजी का नाम था चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कि उन्नाव के ज़िला के रहने वाले थे, और उन्होंने अपने बच्चे को ऐसा बनाया था कि उसने आज पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूरे विंध्य में, मतलब पूरे राष्ट्र में अपना नाम रोशन किया। और वो आपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। जी ठीक है, शुक्रिया सर। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप?
हाँ, हम ये कहना चाहते जी। हैं, हम याद करें शेखर शहीद को, जी हम याद करें शेखर शहीद को, मन करके सम्मान करें। जी हम याद करें शेखर शहीद को, मन करके सम्मान करें। हम वंशज हैं शेखर के, उनको चरणों को ध्यान करें। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद बनना चाहते हैं तो हमको ये देखना होगा कि अगर हमारे पड़ोस को हमको नहीं देखना है। लोगों में आज ये आ गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो। देश के लड़ाई के लिए पड़ोसी के घर का लड़का जाए, हमारे घर का लड़का न जाए। अब हमको ये रहम को निकालना होगा कि हम खुद चंद्रशेखर बने, भगत बने, सुखदेव बने, ताकि हम एक बार फिर अपने देश को गुलाम की इन सफ़ेद पोशाकों से छुटकारा दिला सके और एक बार पुनः मेरा भारत देश आज़ादी से आज़ाद हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने देखा कि सारे पत्रकारों से हमारी बात हुई और सभी के मत बड़े अच्छे मिले, भावनाएं काफ़ी अच्छी रहीं और सारी चीज़ें जो देखने के बाद पता चल पा रहा है वो हम बात करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिला कि एक एक व्यक्ति से हम परिचित हो रहे हैं और हमने सभी वरिष्ठ पत्रकारों से मिलवाया आपको, और यहाँ पर एक ही चीज़ देखने को मिल पा रही है कि देश आज भी कहीं ना कहीं गुलाम है। हम बात करें इस बात की कि हम एक युवा हैं और युवा के अंदर एक ताकत होनी चाहिए। खून हमारा जो है उसमें उबाल होनी चाहिए। खून अगर हमारा ठंडा पड़ जाए तो हम किसी से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता नहीं रह जाती। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ही नहीं, वो आप भी हैं और हमारे देश का एक युवा है। एक युवा की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात देखी जाए अगर, तो वो ये है कि लड़ने की हमें नहीं, आपको भी ज़रूरत है, आपके परिवार को ज़रूरत है, एक व्यक्ति को लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि देश में इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार जो बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, वो रीज़न ये है कि हम आवाज़ उठाना नहीं जानते। कब तक आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से चलेगा? कब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार रहेगा? हमारा जो युवा की जो ताकत है वो कब हम पहचान पाएंगे? हम क्या अपना बलि नहीं दे सकते? इस देश में हम क्या सिर्फ जिंदा रहने के लिए हैं? क्या आज जो बेरोजगारी है उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठा सकते? या फिर जिस तरीके से लूट मार चल रही है क्या वही बचा रहेगा? हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं, आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं। आखिर में कब आप जगेंगे, कब आप लड़ेंगे, कब सारी चीज़ें होगी, ये एक देखने वाली बात होगी। और देखना ये है कि आपके अंदर ये जो कहते हैं लोग कि खून में हमारे बहुत गर्मी है, कैसी गर्मी है कि आप अपना हक नहीं मांग पा रहे हैं, आप सोकर जाग नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से देख पा रहे होंगे। फिर से मिलते हैं आप लोगों से एक बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि आज पूरे भारत में हम फिर से एक बार पूरी भारत की तरफ से, इस तरंग 24 न्यूज़ की टीम की तरफ से आज इस पुण्यतिथि पर, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर फिर से नमन करते हैं और उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। मिलते हैं फिर से एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।